दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गिल आदमी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 630। आज का शो मेरा है 630 और शो का टॉपिक है जो गरीब और शिकस्ता दिल है। जो गरीब और शिकस्ता दिल है। और ये आज का हवाला जो बहुत ही खूबसूरत, हवाले तो सारे खूबसूरत है क्योंकि खुदा के कलाम है, लेकिन चूंकि शो के हवाले से मेरे ज़हन से खूबसूरत निकल जाता है क्योंकि खुदा की बातें तो सच्ची और अच्छी बातें, और इससे सच्चा और अच्छी बातें तो है ही नहीं, क्योंकि हकीकत में जो है वो ही सब कुछ है। खुदा का कलाम ही सब कुछ है। और इस पर, इसको पढ़ने से और इस पर अमल करने से हम अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। और आज का जो हवाला है ये शाह नबी का सहीफा, उसकी 66 बाब और उसकी पहली 2 आयत पढ़ूंगा। और एक्चुअली जो बाइबल में इसका टॉपिक लिखा है, इस बाप का खुदावंद कौमों की अदालत करता है। खुदावंद कौमों की अदालत करता है और इसमें कोई शक नहीं। खुदावंद तो अदालत करता ही रहता है और उससे बड़ा आदल और अमीन और सादिक है ही नहीं, और उस जैसा तो अदल कर ही नहीं सकता। और वो अदल है कि जो बिल्कुल सीधा, बिल्कुल जिसके पलड़े जो बराबर होते हैं बराबर रहेंगे, और कभी भी जिसमें कोई, जैसे दुनियावी तौर पर हम इधर उधर की डंडी मार जाते हैं, खुदा के सामने कोई भी ऐसी कोई बात नहीं चलेगी। और इस हवाले में यूं लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है, खुदावंद यूं फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पाँव की चौकी है। और ये तो हम सबको ये बात तो बहुत अच्छी तरह याद है, और अक्सर हम दुआ करते हैं, कदूस 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 खुदावंद लश्करों का खुदा, आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पाँव की चौकी है। और ये बिल्कुल 100% खुदा की बात सच्ची और अच्छी है, क्योंकि उसका तख्त आसमान पर मौजूद है और जमीन वाकई उसके पाँव की चौकी है। कि आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पाँव की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे, और कौन सी जगह मेरी आरामगाह होगी, और कौन सी जगह मेरी आरामगाह होगी, क्योंकि ये सब चीजें तो मेरे हाथ ने बनाई हैं। और यूं मौजूद हुई, खुदावंद फरमाता, लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा जो उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है। यही मेरा आज का टॉपिक है, जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है, और मेरे कलाम से कांप जाता है। बहुत खूबसूरत बात, आज का सच्चा मीठा और खुदावंद का कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो ये तो आज का था हवाला, जिसमें खुदावंद फरमाता कि आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पाँव की चौकी है। और इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आसमान पर उसका तख्त मौजूद है। जो कुछ भी जब आसमान और जमीन बनाया गया, एक एक चीज जब इस दुनिया में, इस कुल कायनात में, कुल आलम पर बनाई गई, तो वो तख्त पर बैठा था, वो आसमान पर बैठा था, और आसमान पर बैठकर उसने जमीन बनाई, जिसको हम कहते हैं कि आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पाँव की चौकी है।
तो खुदावंद का कलाम सच्चा और अच्छा बहुत खूबसूरत है। और सबसे पहले मैं पोस्ट पढ़ूंगा अपनी बहन राहत अफजा की, इटली से। कराची शहर तूफानी बारिशों की लपेट में है, और ये तो हम सब जानते, बल्कि सारी दुनिया जानती कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है। तूफान है बारिशों का। तो आप सबसे दरखास्त है, कराची शहर की सलामती के लिए दुआ करें। बहुत मेहरबानी मेरी बहन, मैं दुआ करने वाला था लेकिन भूल जाता हूँ। जब शो करता हूँ तो फिर शो के अलावा और कुछ याद नहीं रहता। लेकिन आपने ये बहुत खूबसूरत पोस्ट डाल के मुझे भी याद करवा दिया कि हमने अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करनी है, और दुआ करते रहना ही चाहिए। और जो उसके बाद खूबसूरत एक हवाला है साइमन सोत्रा साहब ने दुआ के हवाले से, लूका 22 बाब 23 आयत में, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, कि तेरा ईमान जाता ना रहे। और ये पाकलाम की बात है, खुदावंद कह रहा है कि मैंने तेरे लिए दुआ की, हमारे लिए दुआ की, और वो हमारे लिए दुआ करता है कि हम ईमान में मजबूत हो, ताकि हमारा ईमान जाता ना रहे। ये नहीं कि आज मुश्किल में लोग हैं, हम भी दुआ कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि जो मुश्किल में लोग हैं वो भी दुआ कर रहे हैं, लेकिन वो ना हो कि एक पोस्ट भी आपने देखी हो कि शायद इसी पोस्ट के नीचे किसी ने लिखा था कि बहन जी, ये लोग जब ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा, ये फिर उन्हीं लोगों को चुन लेंगे, और बार बार उनको चुनते हैं जो इनके लिए कुछ नहीं करते। तो लेकिन जो खुदा है वो तो गरीब और शिकस्ता दिलों को देखता है, लेकिन हम जो उसने जिंदों की जमीन पर रखा हुआ, जो उसकी चौकी है, लेकिन हम उसकी चौकी को साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो फिर हमारे घर कैसे साफ होंगे, फिर हमारे मोहल्ले कैसे साफ होंगे। ये बहुत सारी सियासतदानों का तो बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन हमारा अपने लोगों का भी इसमें बहुत सारा हाथ है, बहुत सारा हाथ है कि हम खुद भी अपने ना घरों को, ना अपने मोहल्लों को, ना अपने गलियों को साफ रखते हैं। और जब मुश्किल आती है तो हुकूमत तो फिर ये है कि वो तो कई बहाने बनाती है। और आज जो हाल कराची का है वो खुदा ही बेहतर जानता है कि कब तक ये तूफान रहना है। दुआ करे खुदा बाप जी, तेरे सामने सरनगू है, बल्कि सब हम बहन राहत ने भी जो दरखास्त की, हम सब तेरे सामने सरनगू है अपने शहर के लिए, अपने इस मुल्क के लिए जहां पर तूफानी बारिशें जब आती हैं तो हालात बद से बदतर होते जाते हैं, और कोई पूछने वाला नहीं सिवाय तेरे। तू आसमान पर बैठा है, तू एक एक चीज को जानता है, और तू गरीब और शिकस्ता दिलों का तू ही जो है हामी और वारिस है। दुआ करता हूँ कि कराची शहर के लिए और गरीब लोगों के लिए इस तूफानी बारिश को खत्म कर दे, ताकि वो अमन और सलामती से और सुकून से रह सके। ये मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदाम यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। बहुत खूबसूरत पोस्ट बहन राहत और साइमन सोत्रा ने बहुत अच्छा जो हवाला लिखा। लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की, मैंने तेरे लिए, खुदा कह रहा है कि मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, कि आज हालात खराब है और कल हालात ठीक हो जाएंगे तो हमारा ईमान जाता ना रहे। हमारा ईमान जब तक मजबूत ना रहेंगे हम इन हालात से गुजरते रहेंगे, इन मुश्किलात में फंसे ही रहेंगे। खुदा तो हमारा ख्याल करता है क्योंकि हम उसकी मखलूक हैं, और ख़ास तौर पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है, गरीब तो हम सब हैं, हम वैसे ही अपने आप को अमीर तो ज़रूर समझते, लेकिन हम दिल के गरीब हैं, और खुदा को माने तो ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे।
सबसे पहले पोस्ट पढ़ूंगा एरिक गिल साहब की, जो खुदा ने बनाया वो जुदा हो गया। बहुत अच्छी गिल साहब, बहुत अच्छा आपने लिखे दो शेर। जो खुदा ने बनाया वो सब जुदा हो गया, जो इंसान ने बनाया वो खुदा हो गया। कि जो खुदा ने हम पर मेहरबानियाँ की, इतना कुछ बनाया और इंसान को बनाया, और उस इंसान ने, जो इंसान ने अपने लिए बनाया, वो खुदा हो गया। हम उसको खुदा मानते, इंसानों को खुदा मानते, लेकिन जिस खुदा ने ये सब कुछ बनाया है वो हमसे जुदा हो गया। हमने उसको, ये एक इंसानी फितरत है कि जो भी कोई भलाई करता फिर हम उसको भूल जाते हैं। यहाँ तक भूल गए कि जिस खुदा ने ये सब कुल कायनात और इंसान को, जो जिसको उसने अशरफ मखलूक़ात बनाया, हम उसको भूल जाते हैं बार बार। वो याद कराता है इन्हीं वाक़यात से, लेकिन हम फिर भी भूल जाते हैं। जब वक्त निकल जाता है फिर तू कौन और मैं कौन, यही हाल हमारा खुदा के साथ है। जमाने का जब ही दस्तूर हुआ है, बहुत अच्छे गिल साहब, जमाने का जब ही दस्तूर हुआ है, हर एक का अपना एक खुदा हो गया। बिल्कुल, हम अपना अपना खुदा बना कर बैठे हैं। इंसानों को और बहुत सारी चीजों को, जो कोई भलाई करता है हम उसे ही खुदा मान लेते हैं, लेकिन उस अजली और अब्दी खुदा को भूल जाते हैं कि जो कहते हैं कि आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पाँव की चौकी है, और वो गरीब और शिकस्ता दिलों का, गरीबों का ख्याल रखने वाला है, वो हमारा ख्याल करता है, लेकिन हम फिर उसको भूल जाते हैं। बहुत खूबसूरत दो शेर डाले हैं। एक और पोस्ट है गिल साहब की, कभी कभी जी जाता है कि मैं अपने खुदावंद की गोद में वैसे ही बैठूं जैसे खामोशी से एक छोटा सा बच्चा अपने बाप की गोद में बैठकर कुछ कहे बगैर उसकी सांसों की गर्मी और बदन की लमस को महसूस करता है, और सुकून से उन लम्हों से लुत्फ अंदोज होता है। खुदावंद ने मेरा सुकून है। खुदावंद की गोद तो 24 घंटे तैयार है, जिसने हमें खलक किया है, क्योंकि वो हमारा बाप है, लेकिन वो तो गोद में बैठाता है, हम उसकी गोद में बैठते ही नहीं। वो तो गरीब और शिकस्ता दिलों का ख्याल करता है, और हम फिर फिसल जाते हैं, फिर फिसल जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि एक बहुत बड़ी कुव्वत जिसने खुदा का मुकाबला किया, लूसीफर फरिश्ते के नाम से, जो खुदा ने आसमान से जमीन पर फेंक दिया, जिसको शैतान कहा गया, और जिसके लिए दोजख की आग तैयार की, वो हमें उसकी गोद में नहीं बैठने देता। और हम कमज़ोर हैं, दिल के भी कमज़ोर हैं, ज़हन के भी कमज़ोर हैं, मजबूत नहीं, हम फिसल जाते हैं। वक्त जब निकल जाता है फिसल जाते हैं, और शैतान हमको जो है फसला देता है। और आगे एक ऐसी बहुत खूबसूरत पोस्ट आएगी, मैं पढ़ूंगा, बहुत अच्छी पोस्ट है शहजाद गिल। हर मसले के लिए कोई ना कोई हल तो ज़रूर होता है, हर मसले के लिए कोई ना कोई हल तो ज़रूर होता है, और इसी हल की मौजूदगी का एहसास नाम है, इसी मौजूदगी के एहसास का नाम है उम्मीद। बिल्कुल, हर मसले का हल होता है, लेकिन हमने पुर उम्मीद रहना चाहिए, दुआ के साथ साथ पुर उम्मीद रहना चाहिए। और सबसे बढ़कर हमें पुर उम्मीद किसके साथ रहना चाहिए? खुदा बाप और खुदा बेटे के साथ, क्योंकि वो हमारी उम्मीदों को भर लाता है, वो हमारी आस को पूरा करता है। लेकिन उसमें ईमान की बड़ी ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है कि हमारा ईमान भी उसी तरह मजबूत हो, चूँकि वो हम गरीबों का, मस्कीनों का ख्याल करता है। लेकिन ना उम्मीद ना हो, हम इंसानों पर उम्मीद रखते हैं कि जो हमें ना उम्मीद करते हैं, लेकिन अगर हम खुदा पर उम्मीद रखें और वो सारे मसलों का हल है, तो फिर हम कभी भी डगमगाएंगे नहीं, कभी भी हम डोलेंगे नहीं, और उम्मीद पर ही दुनिया जो वो कायम है। 3 पोस्टें हैं शहजाद गिल की। दूसरी पोस्ट है, जब कोई अच्छा लगता है, जब कोई अच्छा लगता है तो उसका बुरा भी अच्छा लगता है।
जब कोई अच्छा लगता है तो उसका बुरा भी अच्छा लगता है, मतलब कि अगर वो कोई बुराई भी करता है तो हमें उसकी वो बुराई भी अच्छी लगती। मोहब्बत अंधी नहीं है, मोहब्बत अंधी नहीं, फराग दिल होती है, बिल्कुल फराग दिल होती है, ऐब देखती है मगर मगर नजरअंदाज कर देती है। अगर मैं दूसरे अल्फाज को इसको खुदा की तरफ से ले जाऊं तो हमारे तो ऐब ही ऐब है। जब से भी खुदा ने इंसान को खलक किया और बागे आदम में रखा और बाबे आदम और माई हवा से जब वो हुकूमत दूर ली हुई, ऐब शुरू हुआ और वो ऐब ही ऐब है। लेकिन जो सच्ची और अच्छी मोहब्बत खुदा बाप और खुदा बेटे को इंसान के साथ है, वो हर वक्त हमें नजरअंदाज करता है, हमें मौका देता है, हमें मौका बार बार देता है और हमें माफ करने के लिए भी हर वक्त तैयार रहता है। इसलिए चूंकि उसकी मोहब्बत सच्ची और अच्छी है और वो हर चीज को बर्दाश्त कर ले। क्योंकि ये जैसे लिखा है, मोहब्बत अंधी नहीं है, फराग दिल है। खुदा की मोहब्बत तो बहुत, इंसानी मोहब्बत भी जो सच्ची और अच्छी मोहब्बत और खूबसूरत मोहब्बत है वो भी फर्क, लेकिन खुदा की मोहब्बत जैसे फराग दिली किसी के पास नहीं, चाहे बड़े से बड़ा भी अमीर आदमी, अरबपति है, करोड़पति है, जो भी है, मिलियन है, वो खुदा जैसी मोहब्बत इंसान, क्योंकि वो लालची होता है, उसको सिर्फ अपनी दौलत से प्यार होता है, लेकिन उसको आसमान की मोहब्बत का नहीं पता होता, क्योंकि सिर्फ वो उसी दौलत के गिर्द ही घूमता रहता। वो समझता कि यही मेरा खुदा है, इसी की पूजा करो, और वो दौलत की ही पूजा करता रहता है। तीसरी पोस्ट है शहजाद गिल की, वफा का ये ताल्लुक औरत और मर्द से मुंसलिक नहीं है। बहुत अच्छी तीन बातें लिखी है कि ज़रूरी नहीं कि औरत मोहब्बत करती है या मर्द औरत से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, इश्क करता है, ये ज़रूरी नहीं कि ये ताल्लुक सारा कुछ औरत और मर्द से है। उसका ताल्लुक जो है वो तबीयत से, नीयत से और तरबियत से होता है। 100% सच्ची और अच्छी बात। अगर आपकी तबीयत खूबसूरत है और आप प्यार करने वाले हैं और खुदा की मखलूक का जो गरीब और शिकस्ता दिल है, तो अगर आपकी तबीयत अच्छी है, मन अच्छा है और फिर आप उन गरीबों से प्यार करते हैं, तो फिर बात तो बन जाती है। नीयत भी अच्छी है तो फिर ये अगर नीयत बद है, ये नीयत में फतूर है, तो वो कभी भी प्यार और मोहब्बत कामयाब नहीं होता। और सबसे बड़ी बात तरबियत होती है। अगर आपके माँ बाप की, आपके बड़ों की, आपके बुजुर्गों की, आपके असातिज़ा की, आपके मजहबी रहनुमाओं की, आपके लीडरान की तरबियत आपके साथ है, तो फिर क्या बात है, बल्ले ही बल्ले, किसी चीज़ की कमी नहीं। तो इसलिए हम जो यही समझते हैं कि सिर्फ मोहब्बत का ताल्लुक है, वह सिर्फ और सिर्फ औरत या मर्द से है, नहीं, बहुत सारी चीज़ें और भी इसमें शामिल होती हैं। और वो चीज़ें तरबियत, तरबियत और बहुत सारी खूबसूरत बात है तबीयत, नीयत, नीयत सबसे बड़ी बात जो उसमें शामिल हाल होती है। शहजाद गिल बहुत अच्छे चांद शायर है। ऊंचे पर्वत सागर कहाँ मोहब्बत कर रहे हैं, ऊंचे पर्वत पर जाकर ऊंचे पहाड़ों के जिक्र करके मोहब्बत कर रहे हैं। तो पागल बारिश तुम और मैं, और वो जहां पर आपने तो ऐसे किया कि अब जैसे हमारे इलाके में तो जो सबसे बड़ी खूबसूरत जगह जो कि हम गर्मियों में जाते हैं, आई एम सॉरी, क्योंकि वहां पर ही बहुत खूबसूरत इन दिनों में, खास तौर पर जून जुलाई में पर्वत ऊंचे होते हैं तो बारिशें बसती हैं और हम इसीलिए जाते हैं। बहुत सारे प्यार करने वाले भी जाते हैं, दोस्त भी जाते हैं, दोस्त अहबाब भी जाते हैं, फैमिली भी जाती है, खानदान जाते हैं, बाहर से भी लोग उस खूबसूरत जगह को देखते हैं। और ऊंचे पर्वत सागर पागल बारिश तुम और मैं, क्या बात है, बहुत अच्छी प्यार की मिसाल है। काले बादल रेम जेम बारिश, क्या बात है कि प्यार भी हो, काले बादल भी हो, रेम जेम बारिश भी हो और बारिश में भीग भी रहे हो। तो नीला अंचल तुम और मैं, क्या बात है, नीला अंचल,
क्या बात है, बहुत खूबसूरत लिखा है। मेहंदी खुशबू काजल आंचल, प्यार की बहुत खूबसूरत बातें लिखी हैं। मेहंदी खुशबू काजल आंचल, बंद हथेली, बंद हथेली तुम और मैं, वो हथेली बंद जिसमें प्यार बंद है, जिसमें मोहब्बत बंद है, सच्ची और अच्छी मोहब्बत। कंधा तेरा, कंधे पे सर रख कर प्यार की मिसाल दी है। कंधा तेरा और सर मेरा, पागल सी चुप, और तुम और मैं। और ये एक बड़ी हकीकत की सच्ची और हकीकी बात है कि आप जब किसी से प्यार करते तो आप घंटों बैठे रहते, एक दूसरे से प्यार से मोहब्बत से देख, सर कंधे पर भी रखकर, गोद में रखकर भी बैठते, सारा कुछ जो प्यार की चीजें थे। लेकिन खामोशी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। इस चीज की भी समझ है, और यही गिल साहब ने लिखा है। कंधा तेरा और सर मेरा, पागल सी चुप, और तुम और मैं। और वो पागल सी चुप, हालांकि इंसान को तो पागल बातें करने में होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए, प्यार सामने मौजूद है, लेकिन बातें नहीं आती, सिर्फ उसको प्यार से देखना ही आता। बहुत अच्छा लिखा है। उमरान बरकत ने एक बहुत अच्छा हवाला दिया, मैं खुदावन से मोहब्बत रखता हूँ। काश वो अगर हमसे मोहब्बत रखता है, और उसकी मोहब्बत की तो मिसाल नहीं, क्या बात है। मैं खुदावन से मोहब्बत रखता हूँ क्योंकि उसने मेरी फरियाद सुनी और मेरी मिन्नत सुनी। और हम फरियादें करते, मिन्नत करते, जब भी हम मुश्किलात में आते हैं तो वो हमारी हल मुश्किल का हल करता है। और ये हवाला है ज़बूर 116 और उसकी पहली आयत। बिल्कुल फिर एक बार पढ़ूंगा, खुदावन से मैं खुदावन से मोहब्बत, काश हम सब खुदावन से मोहब्बत रखें और उसकी बातों को जाने, क्योंकि उसने मेरी फरियाद सुनी है और मेरी मन्नत सुनी है। तो अगर हम उससे वाकई हम उससे खुदावन से मोहब्बत रखते हैं और रखनी चाहिए, तो फिर हमारे ऊपर जो ये मुश्किलात आती हैं, ये तूफान आते हैं, ये जो वबाएं आती हैं, क्यों आती हैं? क्योंकि हम खुदा से दूर हो जाते हैं, खुदा से पीछे हट जाते हैं, और फिर खुदावंद इन मुश्किलात से हमें घेरता है, ताकि इंसान को एहसास हो कि खुदा है, खुदा बाप है, जो वो कहता है कि मैं हूँ तो वो है। तो लेकिन हम उसको भूल जाते हैं, हम उसे उस वक्त याद करते हैं जब हम मुश्किल में फंसते, जैसे आज पाकिस्तान खास तौर पर कराची मुश्किल में फंसा। लेकिन फिर मुश्किल निकल जाएगी, फिर पूरा साल कोई परवाह नहीं होगी, गंदगी जमा होती रहेगी, फिर बारिशें आएंगी, फिर किसी ने सफाई नहीं करनी, फिर मुश्किल आएगी। इसलिए कि हम मुंह से तो कहते हैं खुदावन से मोहब्बत, लेकिन हकीकत में वो खुदावन हमसे मोहब्बत रखता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो गरीब और शिकस्ता दिलों को प्यार करने वाला है, लेकिन हम भूल जाते हैं उसकी मोहब्बत को। बहुत अच्छा। दूसरी पोस्ट है, नीचे उसने इस हवाले के हवाले से लिखा, हम कभी भी अपने मुफादात की खातर, मफादात की मतलब की खातर, हम कभी भी अपने मफादात की खातर खुदावन से दुआ ना करें। हमें हर वक्त उससे दुआ करनी चाहिए, जिसका आसमान तख्त और ज़मीन पाँव की चौकी, और दुआओं में हम कहते रहते, बाइबल मुकद्दस में पढ़ते रहते, लेकिन सिर्फ मुंह से पढ़ते हैं, लेकिन मतलब के लिए हमें दुआ नहीं करनी चाहिए। हम रोज़ उठें, चलते फिरते खुदावन के जलाल को जाहिर करें, और उसकी जो सच्ची और अच्छी और जो नेमतें उसने हमें दे रखी है, हमने वो याद करते रहना। मतलब के लिए नहीं कि आज मुश्किल होगी, आज बीमारी पड़ गई हमारे ऊपर, या और कोई आफत आ गई तो फिर हम उसको याद करें, बल्कि खालिस दिल से मोहब्बत करें, खालिस दिल से मोहब्बत करें। जैसे ज़बूर में लिखा है, ज़बूर 116 एक आदमी, मैं खुदावन से मोहब्बत रखता हूँ। अगर ये मैं कहता हूँ कि मैं खुदावन से मोहब्बत रखता हूँ, तो फिर हमें मोहब्बत रखनी चाहिए, बल्कि खालिस दिल से मोहब्बत करें, क्योंकि उसने पाक आसमानी बाप ने हमको बनाया। इसलिए जब हम उससे आजाना दुआ करते हैं और अपने ख्यालात का इजहार करते हैं,
तो वो जवाब देता है, क्योंकि वो गरीब और शिकस्ता दिलों का ख्याल करता है। हम जैसे गरीबों का, मस्कीनों का ख्याल करता है, तो हमें भी उसको याद करना चाहिए, उसके एहसानात को नहीं भूलना चाहिए कि उसने हमें खूबसूरत जिंदगी दी, खूबसूरत जो जमीन और आसमान दिया, खूबसूरत ये कुल कायनात हमारे हवाले की, जिसमें हम मजे से रह रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी। उसके बाद दुआ है इसी पोस्ट के नीचे, प्यारे आसमानी बाप, मैं तुझसे और तेरी पाक बातों से, मैं तुझसे और तेरी पाक बातों से मोहब्बत रखता हूँ। बिल्कुल, अगर सच्ची दुआ है और दिल से दुआ की है कि मैं तेरी पाक बातों से मोहब्बत रखता हूँ, मुझे फजल दे, मुझे फजल दे, ताकि तेरी पाक मोहब्बत को दूसरों को बताता रहूं। आमीन। और अगर वाकई वो हमें फजल दे, हमें मोहब्बत दे, तो सारी मोहब्बत देता है, फजल देता है, तो हमें वाकई ही बेहतरी मोहब्बत को दूसरों को बताता रहूं, कि उसकी मोहब्बत हम दूसरों को भी बताते रहें, ताकि बताएं, जिक्र करें कि खुदा ने मेरे साथ क्या किया, खुदा को मैं मोहब्बत करता हूँ, खुदा मेरे साथ कैसी मोहब्बत करता है, मुझ गरीब और मस्कीन का कैसे ख्याल रखता है, कैसे अपनी बरकत और फजलों से ख्याल रखता है, तो मोहब्बत दूसरों को भी बताता रहूं। बहुत खूबसूरत बात है, जो बहुत अच्छी दुआ लिखी गई है। आज फिर मेरे ऊपर एलर्जी का असर हो रहा है, तो मुझे माफ करना, क्योंकि एक्शन होगा तो मुझे ये भी करना पड़ेगा। आज वैसे भी मौसम खराब है, सर्दी हल्की सी पड़ रही है, बारिश पड़ रात से शुरू है, और जब ऐसे मौसम होता है तो मेरे जैसे जो लोग उन पर ये चीज़ें असर करती है, इसलिए माफ़ी मांगता रहता हूँ। जरी मनवर मेरी छोटी बहन नवरत्न नगर चक नंबर 133 16 से। क्या बात है, बहुत खूबसूरत कलाम लिखा है, और दोनों भाइयों ने, बहन और भाई ने, साहिल मलिक ने और मनवर जरी ने, क्या खूबसूरत कलाम लिखती, क्या खूबसूरत उनका अंदाज है, खूबसूरत भी हैं। 133 सोलैल के बच्चे हैं, और बच्चे अमृतनगर के, क्या बात, बड़े होनहार बच्चे, बड़े बच्चों ने जो नाम कमाया है, और ये शायरी में नाम कमा रहे हैं दोनों बहन भाई। तुम्हारी बातों पे कुछ एतबार था ही नहीं। ये प्यार ऐसी चीज है कि हम जब प्यार शुरू करते हैं, जब हम प्यार शुरू करते हैं, तो बहुत प्यार से हर चीज होती, लेकिन इसके चंद चंद लम्हों या चंद दिनों या चंद सालों के बाद एतबार ही खत्म होना शुरू हो जाता। वो प्यार जो बड़े वादों के साथ किया, बड़ी मोहब्बत के साथ जो वादे किए बहुत सारे, वो एकदम जो है वो खत्म होने शुरू हो जाते, एतबार टूटना शुरू हो जाता है। वो जिसको प्यार किया था, प्यार था ही नहीं। क्या बात है मेरी बहन, बहुत अच्छा लिखा कि जिसको प्यार किया था वो प्यार ही नहीं था, क्योंकि वो तो एक झूठा इंसान था, मुनाफिक शख्स था। क्योंकि प्यार तो, वाकई प्यार तो वो होता है कि जिस पे एतबार हो, जिस प्यार में कोई गिला शिकवा ना हो। लेकिन आजकल के प्यार में तो स्वयं प्यार बाद में होता है, और गिले शिकवे जो हैं वो पहले शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से हमारी जो मुश्किलात हैं, मुझे माफ़ करना, शायद ये अच्छी तो नहीं बात, अब क्या करूं, शो शुरू हो चुका है और मैं शो को आधा हो चुका है, कैसे ख़त्म कर दूं, इसलिए चीज़ें बर्दाश्त तो आज आपको करनी पड़ेंगी। मैं कैसे वेद जो धागे तवीज या पेशन गोई करने वाले होते हैं, मैं कैसे वेदों हकीमों से मशवरा करती, न हकीमों से या इधर उधर के लोगों से कैसे मशवरा करती। तुम्हारा प्यार तिश्ना था, बुखार बुखार था ही नहीं। एक मिनट मुझे इजाजत दे थोड़ी सी।
सॉरी न कैसे वेदों हकीमों से मशवरा करती, तुम्हारा प्यार था, नशा था, बुखार नहीं था। क्या बात है, बुखार था, प्यार का बुखार था, इश्क का प्यार था, हकीकी प्यार था। और अक्सर ये कहा जाता है कि हकीकत में प्यार औरत ही करती है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इसको बेवफा भी कहा जाता है। हालांकि मर्द भी बेवफाई में कम नहीं करता, उसको और कोई थोड़ी सी अच्छी चीज नजर आ जाए तो वो उसके पीछे भागना शुरू हो जाता है। लेकिन हकीकत में औरत प्यार करती है, और हकीकत में करती है। अगर माँ है तब भी, अगर बहन है तब भी, अगर और भी किसी हवाले से औरत वाकई प्यार करती है। ये मेरी आंखें तेरे पाँव से लिपटती गई, ये मेरी आंखें तेरे पाँव से लिपटती गई, वरना रहूं मैं कोई कोई भी खार था ही नहीं। ये मेरी आंखें थी, ये मेरा ही प्यार था जो तुझसे मोहब्बत करता था, तेरे साथ लिपटता ही गया, वरना वरना रहूं मैं कोई भी खार था ही ना। मेरी जिंदगी में तो कोई मुश्किल था ही नहीं। ये तेरे साथ प्यार करने से, ये तेरे साथ मोहब्बत करने से ही ये सारी जो मुश्किलात हैं वो शुरू हुई हैं। मैं मात देकर, बहुत अच्छा शेर है, मैं मात देकर दुश्मन को अपने घर आई, मैं अपने दुश्मन को, अपने रकीब को, या जो भी मेरी मोहब्बत का मुखालफत है, जो मेरी मोहब्बत में रुकावटें डालता है, मैं उस दुश्मन को, उस रकीब को, उस विलन को शिकस्त दे के जब मैं घर वापस आई तो किसी के हाथ में फूलों का हार था ही नहीं। तो मेरी बहन, कौन खुश होता है आपकी मोहब्बत से? हार कौन पिलाता है? कांटे बिछाते हैं। मोहब्बत जो सच्ची और मोहब्बत है, उसके रास्ते में तो रोड़े अटकाए जाते हैं, उसके रास्ते में तो कांटे बिछाए जाते हैं, दीवारें डाली जाती हैं, बहुत कुछ किया जाता है। तो इसलिए हार किसने डालना था आपके? बहरहाल आपने लिखा खूबसूरत है और शिकस्त दी जाती है, लेकिन ये विलन भी एक शैतान से कम नहीं होता। ये कभी हार नहीं मानता, कभी हार नहीं मानता, जब तक कि आखिरी वक्त मौत ना उसको आ जाए वो हार नहीं मानता, वो डटा ही रहता है। किसी ने हाथ उठाए हुए थे मेरे लिए, आखिर में इकरार भी कर लिया अपनी मोहब्बत का। किसी ने हाथ उठाए हुए थे मेरे लिए, सो मेरी पुश्त पर दुश्मन का वार था ही नहीं। क्या बात है। अब आखिर में सब गिले शिकवे करती रही मेरी बहन, इतने खूबसूरत। तो उसके बाद आखिर में फिर इकरार भी कर लिया कि किसी के मोहब्बत का हाथ मेरी बैक पे था, मेरे ऊपर हाथ था मोहब्बत का, और उसी प्यार, उसी किस्सों मेरी पुष्ट पर दुश्मन का वार था नहीं। जब मेरे साथ मेरी मोहब्बत करने वाला मेरी बैक पे मौजूद था तो किसी दुश्मन का वार हो ही नहीं सकता। बहुत खूबसूरत मेरी छोटी बहन, खुदा आपको बरकत दे, खूबसूरत जिंदगी दे, और अमृत नगर के लिए और हमारे लिए खूबसूरत चीज़ें लिखती रहे। बहुत मेहरबानी, बहुत अच्छा। प्रवीण शाकर ने लिखा है, खामोशी इख्तियार कर ले। बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट है। खामोशी इख्तियार कर ले मगर गिला मत करे, गोशा नशीन हो जाए। खामोशी इख्तियार, अपने आप ने खामोश अपने घर में अपने आप को बंद कर ले, तो खामोशी इख्तियार कर ले मगर गिला मत करे, गोशा नशीन हो जाए मगर अपना मयार मत गिराए। बिल्कुल सही बात, अपने आप को मत गिराए, इतना गिराए कि लोग आपको ठुड्डे मारने शुरू करें। इसलिए खुददारी से अपने आप से ही अलग रह जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। इज्जत ना मिले, इज्जत ना मिले तो किनारा कशी बेहतर है। कि हमारे लोग में, हमारे माशरे में हम ज़बरदस्ती इज्जत कराना चाहते हैं कि मेरी इज्जत करो, मैं हूँ, मैं सच्चा और अच्छा बंदा हूँ, मुझ जैसा अच्छा बंदा कोई है ही नहीं। तो इस वजह से हमने ऐसी बातें, जब आपकी इज्जत नहीं तो पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन वक्त की भीख मत मांगे, अपनी मोहब्बत की, अपनी इच्छाई की, अपनी और चीज़ों की मोहब्बत की भीख मत मांगे।
और इज्जत और मोहब्बत के बगैर किसी भी रिश्ते का वजूद नहीं है। अगर कोई भी बड़े से बड़ा रिश्ता है, खूनी भी रिश्ता है, लेकिन अगर उसको आपके हकीकत ही मोहब्बत ही नहीं, आपके दिल में उसका इज्जत ही नहीं है, तो फिर उससे बेहतर है कि आप खामोश हो जाए, दुआ करें। कल मैंने एक ऐसी पोस्ट पढ़ी थी कि जो सब्र करना शुरू कर दे तो वो खतरनाक भी बड़े होते हैं, क्योंकि उनका सब्र का जवाब जो वो फिर खुदा देता है कि इतनी ज्यादती, इतना कुछ क्यों हुआ इस बंदे के साथ, इस शख्स के साथ क्यों हुआ, वो कैसी मोहब्बत थी, प्यार इश्क की मोहब्बत थी, या बच्चों की मोहब्बत थी, या दोस्ती की मोहब्बत थी, किसी भी हवाले से अगर जहां पर इज्जत नहीं है उससे पीछे हट जाओ। बिल्कुल, बहुत। और मैं 100% पोर्ट्स को पसंद करता हूँ कि जहां इज्जत नहीं है, चाहे कोई भी हो, पीछे हट जाओ, और वो ज्यादा इज्जत का मकाम आपके लिए होगा। याद रहे, पंजाबी दियां चंद गल्लां ने हर अरबी बोलने वाला आलम नहीं हुंदा। बिल्कुल, अरबी बोलने वाला किस तरह आलम हो सकता है? साडी ते जबान ही पंजाबी है, उर्दू है, तो ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਟੌਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਰਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਅਰਬੀ ਜਾਣਨਾ ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਬ ਜਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਬਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਯੈਸ ਨੋ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਬਾਤ, ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਨੇਦ ਬਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ, ਹਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਰੌਣਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਡਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਇਆ, ਨੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਰਾਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਈਨੀ ਨੇ ਉਹ ਚਾਈਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੌਰ ਸਮਝਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਲਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਅਕਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਪਰਸ਼ਿਲਾ ਜ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਕੋਈ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਕਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਝੂਠੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਗਵਾਹੀ, ਪੈਸੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਨਾ, ਉਹ ਅਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਅਕਲ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਸਤਾ ਦਿਲ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। ਅਗਰ ਅਕਲ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਲ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਸਨ ਜਿੱਡਾ ਬੇਵਫਾ ਵੀ ਕੋਨੀਗਾ ਜਿੰਨੀ ਬੇਵਫਾਈ ਹੁਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
लेकिन उस तो वड्डा बेवफा ही कोनी गा। जरी मनवर दी बहुत अच्छी गजल हुने मैं पढ़ी, और मैं वड्डा दुनिया मेरे मेरे उत्ते मरदी। बिल्कुल दुनिया वाकई हसीन, चिट्टा रंग वेख के सियाने के बड़ी सोहनी, लेकिन असी ये ते वेंदे नहीं कि उत्तों जिन्नी हसीन है, उत्तों जिन्नी खूबसूरत है, उत्तों चेहरा वाकई साफ है, लेकिन ये भी नहीं वेंदे कि पता नहीं किन्नी मेकअप की हुंदी है, लस्सी ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਸ ਪੈਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਨੀ। ਤੇ ਹੁਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੱਡਿਆ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸੁਬਾਹ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਚੁੱਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਸੁਬਾਹ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ, ਵੱਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਜਲਾਉਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਦੌਲਤ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਊਠ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੌਲਤਮੰਦ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਪੂਜਨੇ। तो ये मेरी भैन परसिला ज़हूर जिन्ना ने पोस्ट कासम अली शाह ने लिखा है जिंदगी के इख्तिताम पर, बहुत खूबसूरत 100% सच्ची और अच्छी पोस्ट है। जिंदगी के इख्तिताम पर हर शख्स खुद से कुछ सवाल करता है। जब इंसान जवानी सब कुछ गुजार लेता है, बुढ़ापे में सीनियर सिटीज हो जानो, तो फिर बहुत सारे सवाल याद आते। बहुत जिंदगी गुजार के बाद, इतनी भाग दौड़ करने के बाद फिर सवाल तो आते हैं कि ये सब कुछ मैंने जिंदगी में किया और ये सब कुछ क्यों मेरे साथ हुआ, जिनके जवाब ना पाकर वो पछतावे के शदीद से एहसास में मुब्तला होता है, और इन सारे जवाबात के सवालात का जवाब नहीं मिलते उसको, लेकिन वो बहुत परेशान होता है। लेकिन इन सारे सवालात का जवाब उसको अपने खुदा बाप और बेटे से मिल सकता है। लेकिन अगर हम जितनी शिद्दत से दूसरी चीज़ों को प्यार करते हैं, अगर हम उससे बढ़कर शिद्दत से खुदा बाप और बेटे को प्यार करें, तो हमें मेरा ख्याल ये सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो मुआशरे के लिए कुछ कर जाते हैं, उनकी रूहें मुतमय्यन रहती। बिल्कुल जो आपके लिए आपने औलाद के लिए भी करना है, साथ साथ अगर खुदा आपको ताकत हिम्मत देता, चूंकि आज का टॉपिक है कि वो शिकस्ता दिलों को, वो गरीब और शिकस्ता दिलों को, जो गरीब और शिकस्ता दिलों को खुदा कह रहे न गरीब और शिकस्ता दिलों को। और माशरे में अगर आप कुछ होते हुए गरीब और शिकस्ता दिलों के लिए कुछ कर जाते हैं, तो फिर आप अपने लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, अपनी रूहों के लिए और अपने लिए अपनी आखिरत संवार सकते हैं। रजवान खुर्शीद की पोस्ट, ये बात आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे कि नफरत, हसद और लालच में लोग आकर शैतान के पुजारी बन जाते। ये भी पोस्ट बहुत अच्छी और सच्ची पोस्ट है, और 100% के लोग लालच में आकर, दौलत में आकर, बहुत सारी चीज़ों के लालच में आकर शैतान के पुजारी बन जाते हैं। वो शैतान के आगे सर जगाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, वो क्या खुशबूदार चीज़ें जलाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, सर झुकाते रहते हैं और नजराने भी चढ़ाते रहते हैं, और शैतान के चुंगल में बहुत बुरी तरह उसके जो फंस चुके होते हैं, और जिंदगी भर के लिए
जिंदगी भर के लिए फंस जाते हैं शैतान के चुंगल में, लेकिन वो फिर शैतान के साथ ही दोजक के, जो कि दोजक की आग जो है वो शैतान के लिए, फिर ज़ाहिर है उसके चुंगल में फंस गए तो फिर उसके ही साथ उनको बैठना पड़ेगा। हवाला तवारीख 2:20 बाप उसकी 15, ना डर, खुदा कह रहा है ना तू डर, वरना ना डर और ना घबरा, ना डर और ना घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि ये खुदा की जंग है, क्योंकि शैतान के साथ खुदा की जंग है। हम शैतान से क्यों डरते हैं, हम उससे क्यों चंगुल में फंसते हैं, हम उससे क्यों नहीं दूर रहते? इसलिए कि हम बहुत सारी, जैसे मैंने एक पोस्ट पढ़ी है, अकल भी, हुसन की और दौलत की, तो और किस्मत की, तो जब हम ये सब बातें करते हैं तो वो मेरे ख्याल किस्मत की मैं वड्डियां जो चाहूं सो करती हूँ, मतलब अकल कहती कि मैं वड्डियां, कि मेरी मर्जी है कि मैं, तो हालांकि बिल्कुल गलत गल है। किस्मत अपनी खुद बनानी है और खुदा की तरफ से सब कुछ होता है। आखिरी पोस्ट बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत पोस्ट है दानिश रजा की। दुनिया में आज मसीहत बाइबल मुकद्दस पर ईमान रखने वालों की तादाद तमाम मज़ाहब के लोगों से ज़्यादा है। बिल्कुल 100% सच्ची और अच्छी बात। मसीहत दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है। बहुत सारे इकरार करते, मानते हैं कि दूसरे जी हम बढ़ आगे हम ये, लेकिन मसीहत बिल्कुल, क्योंकि वो खुदा है और खुदा की, और खुदा यीशु मसीह ने जो प्यार मोहब्बत दिया उसकी वजह से मसीहत है, और ये इसमें लिखा हुआ है। और कमाल की बात यह है, ना तो तलवार से जोर से फैलाने की कोशिश की है, मसीहत सिर्फ और सिर्फ यीशु की बेमिसाल तालीम को, दूसरों से मोहब्बत करो और अपने दूसरों से दुश्मनों से भी मोहब्बत की तालीम की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। और बिल्कुल खुदा यीशु मसीह की तालीम है, सच्चाई की, हलीमी की। वो तो जैसे कहते हैं कि अगर एक तुम्हारी गाल पर कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरी भी आगे कर दो, और ये मोहब्बत की तालीम है। आखिरी पोस्ट है बहुत खूबसूरत, शाहिद मसीह शाहिद की, जैसे फूलों की खुशबू अज़ा को मुतासर करती, काश इसी तरह से हमारे करदार की खुशबू भी एक दूसरे के ज़हनों और दिलों को दे। हमने एक दूसरे को जैसे खुशबू, फूल की खुशबू हमें बहुत अच्छी है, अगर इसी तरह फूल की खुशबू की तरह हम एक दूसरे को मोहब्बत की खुशबू दे तो बहुत खूबसूरत बात। और जो मेरा आज का टॉपिक था, जो गरीब और शिकस्ता दिलों का ख्याल करता है वो कौन है? खुदा बाप है, खुदा बाप और उसका बेटा है। तो जो मैंने आज हवाला पढ़ा था आखिर में फिर एक बार पढ़ूंगा, थोड़ा सा शो लंबा होगा क्योंकि बातें ही बहुत अच्छी और खूबसूरत, और जबकि मेरा शो भी है सच्ची और अच्छी बातें, और जब सच्ची और अच्छी बातें तो फिर बोलता भी हूँ, और खुदा फिर मुझे बोलने की हिम्मत ताकत देता है, रोज ज्यादा काम करता है, और फिर ज्यादा से अभी भी कितनी चीजें जो मैं जल्दी में कर जाता हूँ ताकि ज्यादा वक्त ना हो, जितना वक्त कम होगा आप लोग उतना ज्यादा अच्छे तरीके से सुनेंगे। तो आज का जो हवाला है ये शायद नबी का सहीफा उसकी 66 बाब और उसकी पहली 2 आयत पढ़ूंगा। खुदावंद यूं फरमाता है, खुदावंद फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त, आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पाँव की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे और कौन सी जगह मेरी आराम का बनाओगे? खुदावंद की बात है कि जिसने आसमान और जमीन को बनाया, ये सब कुछ तो उसने बनाया, तो हम कौन सा घर उसके लिए बनाएंगे जो कि सब खालिक और मालिक है, जिसका तख्त भी ऊपर आसमान पर है और जमीन उसके पाँव की चौकी, तो फिर उसके लिए कौन सा घर बनाएंगे? और खुदा के लिए जो घर बनाया गया बहुत तबाह बर्बाद पड़ा, वो किस वजह से? इंसानों की वजह से, क्योंकि ये सब चीज़ें तो मेरे हाथ ने बनाई है, ये सब चीज़ें तो मेरे हाथ ने बनाया, और यूं मौजूद हो कि खुदावंद फरमाता है, लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा जो आगे मेरा टॉपिक है,
मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है, मैं उस पर रहम करूंगा, उस पर निगाह करूंगा जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से काम था। और वाकई गरीब ही खुदा को ज्यादा मानता, शिकस्ता दिल जो गरीब लोग हैं वो ही मानते हैं। लेकिन आजकल तो माहौल ही ऐसा कि गरीब तो मानता है लेकिन गरीब के लिए काम अच्छे नहीं हो रहे। तो खुदावंद आज इस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, और खास तौर पर कराची वालों के लिए फिर एक बार दुआ करता हूँ कि उनके हालात को इतनी तूफानी बारिश कि जैसे कराची समंदर बन चुका है, क्योंकि समंदर की तरह लोग, गाड़ियां तैर रही, बड़े बड़े ट्राले जो हैं वो भी पानी में तैर रहे हैं। तो इंसान कैसे वहां जिंदगी गुजार रहे, कैसे रोटी पानी, क्योंकि हर चीज तो बंद हो चुकी है। कोरोना वायरस ने तो इतना बंद नहीं किया था मेरे ख्याल, जितना तूफानी बारिशों ने किया था। तो खुदा जब कहते हैं कि मैं गरीब और शिकस्ता दिलों का ख्याल करता, तो हम क्यों नहीं इन गरीबों की तरफ तवज्जो देते। इन हुकूमतों ने वो शहर, इतना खूबसूरत शहर जो मैंने देखा, जहां मैं रह के आया हूँ, जहां पर उस वक्त इतना खूबसूरत शहर तक कि क्या बात थी, लेकिन वो तबाह हो चुका है। खुदा वहां पर इन बारिशों को ख़त्म करे, इन तूफानों को थाम दे, इन वबाओं को ख़त्म करे, और गरीब लोगों को, जिनका खुदा खुद कहता है कि मैं गरीब और शिकस्ता दिल का ख्याल करता हूँ, तो खुदा बाप जी अपने गरीबों का ख्याल करिए, मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। God bless Pakistan. God bless Jesus Link TV. Amin.